न्यूज ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं जसलीन और आप देख रहे हैं ओशियानिक न्यूज ब्यूरो। आज की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, ग्लोबल अफेयर्स और वेदर से जुड़ी उन बड़ी खबरों पर जो कि देश और दुनिया में चर्चा में बनी हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अहम खबर की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 के डेवलपर्स का कहना है कि इंडियंस दुनिया के सबसे एक्टिव और एंथुसियास्टिक यूजर्स में से एक है। स्पेशल फोकस मल्टीलिंगुअल एआई इमेज जनरेशन पर दिया जा रहा है, जहां यूजर्स अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का मैसिव डिजिटल ऑडियंस और फास्ट ग्रोइंग क्रिएटर इकोनॉमी एआई टूल्स को रैपिडली अडॉप्ट कर रहा है। इस डेवलपमेंट को फ्यूचर कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। आज की हमारी दूसरी खबर बात करती है पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन कंसर्न्स के बारे में। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से पूछा है कि क्या देश के अंदर लगभग 200 पेट्रोकेमिकल आइटम्स की लोकल प्रोडक्शन पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए यह स्टेप काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सपोर्ट मिल सकता है। आज की हमारी तीसरी खबर बात कर रही है शशि थरूर ऑन कॉकरोच जनता पार्टी। कांग्रेस लीडर शशि थरूर का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का राइज ये दिखाता है कि लोगों की सरकार से फ्रस्ट्रेशन और ऑपोजिशन के लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ये स्टेटमेंट अपकमिंग इलेक्शंस और पब्लिक सेंटिमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहीं रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स ने इस स्टेटमेंट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। आज की हमारी अगली बड़ी खबर बात करती है नेतन्याहू एंड ट्रंप इंटेंस कॉल ऑन ईरान। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच इंटेंस और लंबी कन्वर्सेशन हुई। सोर्सेस का कहना है कि डिस्कशन के दौरान स्ट्रैटेजिक डिसीजन और रीजनल टेंशन पर सीरियस बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट सिचुएशन को लेकर ग्लोबल पावर्स की कंसर्न भी बढ़ती नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इशू का इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दोनों पर पड़ सकता है। आज की हमारी अगली बड़ी खबर बात कर रही है व्हाट इज हीट वेव। गर्मी के इस मौसम में हीट वेव एक कॉमन डिस्कशन टॉपिक बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हीट वेव वाकई सिर्फ हीट की वेव होती है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हीट वेव एक प्रोलॉन्ग पीरियड होता है जहां टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। ये कंडीशन हेल्थ रिस्क को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। डॉक्टर्स लोगों को हाइड्रेशन मेंटेन करने का, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करने का और वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि एल्डरली और चिल्ड्रन का खास ध्यान रखने की सलाह दे रही है। आज की हमारी अगली और आखिरी खबर इसी से जुड़ी है। हीट वेव इंपैक्ट। देश के कई हिस्सों में हीट वेव कंडीशंस लगातार बनी हुई हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने कई स्टेट्स में अलर्ट्स भी इशू किए हैं। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और अर्बन हीट फैक्टर्स इस सिचुएशन को सवियर बना रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस
और अवेयरनेस कैंपेन पर फोकस किया जा रहा है। अथॉरिटीज ने लोगों से अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर को अवॉइड करने की सलाह दी है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ओशियानिक न्यूज ब्यूरो और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने व्यूज देना ना भूलिए। और साथ ही डाउनलोड कीजिए ओशियानिक स्ट्रीम ऐप अपने मोबाइल फोन पर और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए।